जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। आज से लगभग 5 दशक पहले तक भी उत्तराखंड के गांव में रात में बच्चों को सुलाने के लिए माताएं कहती थी, सो जा बेटा वरना हुनिया आ जाएगा। हुनिया देश से तंत्र मंत्र फूंक कर अपने साथ ले जाएगा। यह भय हुनिया देश या हूं देश से जुड़ा था। कौन थे ये हुनिया और कहां था ये हुनिया देश? हिमालय और भारतीय हिमालय के पार वह दुर्गम प्रदेश जहां बर्बर योद्धा, काले जादू और बर्फीले महल बसते थे और इस भय की जड़ हमेशा उत्तराखंड में व्याप्त रही। उत्तराखंड की अमर प्रेम कथा राजुला मालुसाई, दारमा घाटी की शौका राजकुमारी राजुला की प्रेम कथा राजुला मालुसाई में भी हूण देश का उल्लेख मिलता है। आज इसी हूण देश और हुनिया को लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। हुनिया और हूण देश के बारे में बताने से पहले राजुला की बात कर लेते हैं। राजुला मालुसाई हिमालयी प्रेम की अमर कथा है। यह 15वीं शताब्दी की कत्यूरी कथा त्याग, विश्वास और साहस की मिसाल है, जो सपने में आए कत्यूरी राजकुमार मालुसाई से प्रेम करने लग जाती है। बागेश्वर तीर्थ में राजुला के माता पिता सुनपति सौका और मालुसाई के माता पिता कत्यूरी राजा दुलाशाह ने बच्चों के जन्म से पूर्व विवाह का वादा कर लिया था, परंतु दुलाशाही के निधन के बाद रानी इस विवाह से मुकर जाती है। इधर हुनिया देश के क्रूर राजा बिक्खीपाल राजुला की ख्याति सुनकर, उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर उसका अपहरण कर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि उसके पिता ने बिक्खीपाल से शादी कराने की ठान ली थी। वहां विष, बावड़ियां, तांत्रिक यज्ञ और बोगसाड़ी विद्या का राजा काला जादू यह सब दुश्मनों को नष्ट कर देता है। मालुसाई साधु वेश में गोरखनाथ बाबा की दीक्षा लेकर हूण देश पहुंचते हैं। बिस्ला देवी की कृपा से राजुला मुक्त करते हैं, लेकिन तंत्र के कारण मारे जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का चमत्कार होता है और मालुसाई पुनर्जीवित हो जाते हैं। वे हूण सेना को हराकर प्रेम की विजय पा लेते हैं और आज भी जागर बारामासी में गाई यह प्रेम कथा सभी को याद है और इसमें हुनिया को तंत्र मंत्र या भय का प्रतीक माना गया है। आज भी यह लोकगीतों में सब सुनने को मिल जाता है। तो इसी हुनिया देश की मैं बात करूंगा। कौन थे ये हूण? आप जानते होंगे जिन्होंने इतिहास पढ़ा है। 4वीं-5वीं शताब्दी में मध्य एशिया के खानाबदोश हूण या हुनास भारत पर छा गए थे। तोरलमाल मिहिरकुल जैसे राजा गुप्त साम्राज्य को हिला गए थे। पंजाब, गांधार से हिमालय तक वे फैल गए थे। शिव भक्त मिहिरकुल ने बौद्ध मठ तोड़ डाले। वह शिव भक्त था। उत्तराखंड में भी हूण स्थायी रूप से बसने से पहले वे कुमाऊं और गढ़वाल के युद्धों में कत्यूरी राजाओं से टकराते रहे। हुनिया को आज के तिब्बती हम कह सकते हैं। हुनिया नाम हूणों की बर्बर छवि से प्रेरित है, जो हिमालय में बसकर तिब्बती संस्कृति से घुल मिल गए। लोक कथा में हुनिया पार का भयावह प्रदेश है, जो आज के तिब्बत, पठार, बौद्ध देश के उत्तरी भागों को दर्शाता है। इतिहासकार इसे तिब्बत कुमाऊं के सांस्कृतिक राजनीतिक संबंधों से जोड़ते हैं। कुमाऊं केसी बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में हुनिया को तिब्बत या हुनदेश से सीधे जोड़ा गया है। वो हुनिया को तिब्बती लामा या व्यापारियों के रूप में चित्रित करते हैं, जो कत्यूरी काल यानी 2000 ईस्वी पूर्व से 7वीं ईस्वी तक में शक हूण शासन का हिस्सा थे। कत्यूरी अभिलेखों में हूणों को तिब्बत तक विजित क्षेत्र में गिना गया है। पांडे जी तिब्बत कुमाऊं संघर्षों को व्यापारिक विवादों से जोड़ते हैं। चंद राजवंश में दारमा घाटी का पुनर्वास, जहां हुनिया से कर तय किया गया था, या जौहर घाटी में लोक कथा में सौकिया लामा हुनिया मध्यस्थ बने थे। वे हुनिया को
तिब्बती भूटिया का प्राचीन रूप मानते हैं जो आर्य प्रवास के बाद मिश्रित हो गया, यानी हुनिया आज के तिब्बती समुदाय का ही पुराना नाम है। इसी तरह उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबरालचारण की पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्यों और खासतौर पर जोशीमठ स्तूप में हूणों को बौद्ध हिंदू मिश्रण का माध्यम बताया गया है। हूण आक्रमणों जो कि 5वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने कुमाऊं में बौद्ध मठों को प्रभावित किया, लेकिन मिहिर कुल जैसे शैव हूण हिंदू परंपराओं से घुल मिल गए। डबराल जी हुनिया को दारमा ताकलाकोट क्षेत्र का विश्व तांत्रिक केंद्र मानते हैं जो बौद्ध तंत्र से प्रेरित था। इसी तरह वे अपनी एक पुस्तक में कत्यूरी विजयों से भी इसको जोड़ते हैं और तिब्बत संबंध व्यापार मार्गों खासतौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से भी वैसे जोड़ते हैं, जहां हुनिया भूटिया समुदाय के वे पूर्वज बने। यहाँ हूणों का तिब्बती संस्कृति पर गहरा असर था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रसाद नैतानी अपनी पुस्तक उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास प्रथम भाग में लिखते हैं कि हुनिया नागवंशी राजाओं के समकालीन थे। नागवंशी यानी सर्वपूजक के साथ समानांतर रहते हुए तिब्बत गुगे पुरुष पर सांस्कृतिक पुल का इन्होंने काम किया। नेताजी जी राजुला कथा में हुनिया को कत्यूरी विरुद्ध विदेशी ताकत दिखाते हैं। 7वीं शताब्दी तक हूण नाग मिश्रण होकर तिब्बती बौद्ध हिंदू परंपराओं में वे समाहित हो गए थे। इसी तरह वे उनको तीर्थों में तांत्रिक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। इन इतिहासकारों के दृष्टिकोण हुनिया को आज के तिब्बती समुदाय का लोकनामिक रूप सिद्ध करते हैं, जहां इतिहास और मिथक का अनोखा संगम है। यह संबंध उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को तिब्बत से जोड़ता है, जहां व्यापार, संघर्ष और आदान प्रदान की कहानियां मिलती हैं। अब सवाल है कि हुनिया देश कहाँ था? हुनिया देश हिमालय के पार का एक रहस्यमय इलाका है, जहां ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में फैला उत्तराखंड के कुमाऊं पिथौरागढ़ क्षेत्र की दारमा जौहर व्यास घाटियों से चीन तक के तिब्बत तक फैला क्षेत्र है। पहाड़ों की श्रेणियां हैं वहां पे। दक्षिण में भगीरथी अलकनंदा नदी घाटी और माणा दर्रा उत्तर में। तिब्बत का ऊंचा पठार यानी भूट देश। पूर्व पश्चिम में नेपाल से हिमाचल तक यहाँ ऊंची ऊंची घाटियां हैं। सर्दियों में -20 डिग्री तक ठंड रहती है। लोक कथाओं में से पार का बर्फीला दुश्मन कहा जाता है। भय और रहस्य का घर भी माना जाता है। यह माना जाता है कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप आया था, उसी के प्रतिनिधि ये हुनिया बन गए थे और इसी तंत्र मंत्र की छाया उत्तराखंड में भी देखी जाती रही। हुनिया देश व्यापार का बड़ा केंद्र था। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले तक सब सामान्य था। भारत और तिब्बत के बीच का ये पुल थे। लुपलेक और नीति पास जैसे दर्रों से गुजरकर शौकिया भूटिया लोग तिब्बत से नमक, ऊन, याक का चमड़ा और घोड़े लाते थे। बदले में भारत से चावल, अनाज और मसाले भेजते थे। 7वीं शताब्दी से यह ऊनी मार्ग कहलाया था। हूण योद्धा घोड़ों के व्यापार से अमीर बने। राजुला मालुशाही कथा में विवाह प्रस्ताव भी इसी व्यापारिक दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन खतरा भी बहुत था। हुनिया लुटेरे रास्ते रोककर व्यापारियों को लूट लेते थे, इसलिए व्यापारी ताजी बांधकर चलते थे। लेकिन इससे भी बड़ा भय और आशंका थी, वह हुनियों के तंत्र मंत्र की थी। और यही सब बातें हूण या हुनिया देश को रहस्यमयी बनाती चली गई। क्या कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है, उसमें जो भूट क्षेत्र है या जहां भूटिया समुदाय रहता है, उससे आगे तिब्बत क्षेत्र की सीमांत क्षेत्र में जो इलाका है वही हुनिया देश था। और वहीं पर जो लोग रहते थे उनको हूण कहते थे, क्योंकि उनके पूर्वज मूलतः हूण ही थे। तो यह थी हुनिया देश की गाथा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलना। जल्दी ही मिलूंगा इसी तरह की रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ,
गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।